आज के टाइम में सबसे पावरफुल चीज मसल्स नहीं है, माइंडसेट है। क्योंकि अगर माइंडसेट वीक है तो बॉडी भी वीक बनेगी, डिसिप्लिन भी वीक होगा, कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल होगा। और इसी वजह से बहुत सारे मैन लाइफ में स्टक फील करते हैं। उनके पास पोटेंशियल होता है लेकिन माइंडसेट उन्हें पीछे खींच लेता है। ओवर थिंकिंग, फियर, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, नो कंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे बंदा खुद पर बिलीफ लूज करने लगता है। लेकिन रियलिटी सिंपल है, स्ट्रांग माइंडसेट नेचुरली नहीं मिलता। स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है, पेन से, डिसिप्लिन से, फेलियर से, प्रेशर से। इसी प्रोसेस में मेंटली स्ट्रांग मन क्रिएट होता है। आज की दुनिया कंफर्टेबल माइंडसेट क्रिएट कर रही है। इजी डोपामीन, इजी प्लेजर, इजी डिस्ट्रैक्शंस, और धीरे धीरे मन मेंटली सॉफ्ट होते जा रहे हैं। स्मॉल प्रेशर भी हैंडल नहीं होता, स्मॉल फेलियर भी कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया। इसीलिए जिम पावरफुल है। जिम सिर्फ बॉडी नहीं ट्रेन करता, माइंड ट्रेन करता है। हर हैवी रेप माइंड ट्रेन करता है, हर पेनफुल वर्कआउट डिसिप्लिन ट्रेन करता है। हर डे जब मूड नहीं होता लेकिन तुम फिर भी वर्कआउट करते हो, वही स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करता है। और याद रखो, माइंडसेट वर्ड से नहीं बनता, एक्शन से बनता है। बहुत लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के माइंडसेट कभी इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि ब्रेन एविडेंस पर बिलीव करता है। जब तुम डिफिकल्ट चीजें कंप्लीट करते हो तब ब्रेन बिलीव करता है मैं स्ट्रांग हूं। इसीलिए कॉन्फिडेंस और माइंडसेट कनेक्टेड होते हैं। अगर तुम डेली एक्सक्यूजेस देते हो तो वीक आइडेंटिटी बिल्ड होती है, लेकिन अगर तुम डेली डिसिप्लिन चूज करते हो तो स्ट्रांग आइडेंटिटी बिल्ड होती है। और आइडेंटिटी पावरफुल होती है, क्योंकि इवेंचुअली बंदा वही बन जाता है जो वो डेली रिपीट करता है। इसीलिए हैबिट्स इंपॉर्टेंट हैं। वीक हैबिट्स वीक माइंडसेट क्रिएट करती हैं, स्ट्रांग हैबिट्स स्ट्रांग माइंडसेट क्रिएट करती हैं। और एक और डेंजरस चीज, नेगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारे मैन खुद को ही मेंटली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं वीक हूं, मेरी लाइफ खराब है। और धीरे धीरे ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रांग मैन प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं करते लेकिन खुद को विक्टिम भी नहीं बनाते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैस्कुलिन ट्रेट होती है। आज बहुत लोग ब्लेम करते रहते हैं, सोसाइटी, लक, पीपल, सिचुएशन। लेकिन ब्लेमिंग वीकनेस क्रिएट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर क्रिएट करती है। क्योंकि जिस मोमेंट बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसी मोमेंट चेंज पॉसिबल हो जाता है। और याद रखो, माइंडसेट डिफिकल्ट मोमेंट्स में रिवील होता है। इजी लाइफ में सब कॉन्फिडेंट लगते हैं, रियल माइंडसेट प्रेशर में दिखता है। फेलियर्स के टाइम, पेन के टाइम, लोनली फेस के टाइम। वही मोमेंट्स डिसाइड करते हैं कि बंदा ब्रेक होगा या स्ट्रॉन्गर बनेगा। इसीलिए स्ट्रगल इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर माइंड को शेप करता है। जिम भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गर बनाता है। और लाइफ भी। अगर तुम हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन अवॉइड करोगे तो मेंटली वीक बन जाओगे। इसीलिए डिस्कंफर्ट नेसेसरी है। कोल्ड मॉर्निंग्स, हार्ड वर्कआउट्स, सोशल फियर फेस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यही चीजें मेंटली डेंजरस माइंडसेट क्रिएट करती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरनमेंट। अगर तुम वीक एनवायरनमेंट में हो तो माइंडसेट भी वीक हो सकता है। नेगेटिव पीपल, लेजी माइंडसेट, नो एम्बिशन, ये सब एनर्जी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए स्ट्रांग एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जिम पावरफुल एनवायरनमेंट होता है, वहां डिसिप्लिन विजिबल होता है, हार्ड वर्क विजिबल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होता है। और धीरे धीरे वही एनवायरनमेंट तुम्हें भी चेंज करने लगता है। इसीलिए अपना सर्कल केयरफुली चूज करो, क्योंकि एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। वीक माइंडसेट स्प्रेड होता है, स्ट्रांग माइंडसेट भी स्प्रेड होता है। और याद रखो, ये स्ट्रांग माइंडसेट लाउड नहीं होता। आज सोशल मीडिया फेक अल्फा बिहेवियर प्रमोट करता है, फेक एग्रेशन, फेक ईगो, फेक एटीट्यूड।
लेकिन रियल स्ट्रांग माइंडसेट काल्म होता है कंट्रोल्ड इमोशंस, कंट्रोल्ड रिएक्शंस, कंट्रोल्ड फोकस, यही रियल पावर होती है। इमोशनली अनस्टेबल बंदा मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल ही रियल स्ट्रेंथ होती है और इसीलिए डिसिप्लिन पावरफुल होता है। डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर काम करना सिखाता है। मूड हो या ना हो, एक्शन लेना, वही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। और एक और डेंजरस प्रॉब्लम, कंफर्ट एडिक्शन। आज बहुत लोग कंफर्ट के एडिक्ट हो चुके हैं। इजी एंटरटेनमेंट, इजी प्लेजर, नो स्ट्रगल, और इसी वजह से रेजिलेंस वीक हो गई है। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसीलिए स्ट्रांग मैन डिस्कंफर्ट चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है टेम्परेरी पेन फ्यूचर स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। और याद रखो, माइंडसेट ओवरनाइट चेंज नहीं होता, डेली हैबिट से चेंज होता है। डेली वर्कआउट्स, डेली डिसिप्लिन, डेली सेल्फ कंट्रोल, स्मॉल विंस पावरफुल होती हैं। हर कंप्लीटेड वर्कआउट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। हर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना डिसिप्लिन बिल्ड करता है। हर डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करना माइंडसेट स्ट्रांग बनाता है। और धीरे धीरे बंदा मेंटली डिफरेंट फील करने लगता है, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट। और तब तुम रियलाइज करते हो रियल मैस्कुलिनिटी सिर्फ मसल्स नहीं होती। रियल मैस्कुलिनिटी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। और मेंटल स्ट्रेंथ के बिना सक्सेस डिफिकल्ट होता है। लाइफ प्रेशर देगी, फेलियर्स आएंगे, क्रिटिसिज्म आएगा, लोनली फेजेस आएंगे, और वही मोमेंट्स स्ट्रांग माइंडसेट डिमांड करते हैं। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, फोकस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक मन अपना माइंडसेट स्ट्रांग बना लेता है तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर तुम अभी मेंटली वीक फील करते हो, ओवरथिंकिंग में हो, या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो होपलेस फील मत करो। स्टार्ट स्मॉल, एक वर्कआउट, एक प्रोडक्टिव हैबिट, एक डिसिप्लिन डिसीजन। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी वीक माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करती है और धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी एक कंप्लीटली डिफरेंट मैन क्रिएट कर देती है। एक स्ट्रॉन्गर मैन, एक डिसिप्लिन्ड मैन, एक डेंजरस मैन। और वही ट्रांसफॉर्मेशन रियल पावर होती है। अगर तुम रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, मसल बिल्डिंग और मैस्कुलिन माइंडसेट कंटेंट चाहते हो तो फिट मार्ट को सब्सक्राइब करो। यहां फेक मोटिवेशन नहीं, रियल ग्रोथ होती है। बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड योर सेल्फ।